धम्मपद गाथा 82। यह भी गाथा तथागत भगवान बुद्ध ने जेत वन में ही रहते समय एक कान माता नाम की महिला उनको उद्देश्य करके कही है। यथापि रहदो गंभीरो विपस्सन्नो अनाविलो एवं धम्मानि सुत्वानं विपस्सीदन्ति पंडिता। तथागत बुद्ध श्रावस्ती में रहते समय उस श्रावस्ती नगरी में एक कान माता नाम की महिला है। वो नई शादी होने के बाद अपने घर आई और घर आने के बाद वो बड़ी अच्छी रहने लगी। उन्हें दान देने की आदत थी। एक बार उनके यहाँ भिक्षु आए, घर में अच्छा पदार्थ उन्होंने बनाया। पति ने जो बताया उस प्रकार का पदार्थ बनाया और बनाने के बाद वो अच्छा पदार्थ था। उन्होंने पुआ आदि वगैरह बनाया था, जो बड़ा प्रसिद्ध पदार्थ माना जाता था। तो बनाने के बाद जब भिक्षु आए तो उन्होंने उस भिक्षु को दे दिया। फिर दूसरे भिक्षु आए, उनको भी दे दिया। तीसरे आए, उनको भी दे दिया। 4 बार भिक्षुओं को दिया। तो यह सब देखकर उसका पति इतना क्रोधित हो गया। उसने कहा कि ये तो देते ही जाती है। बड़ा क्रोधित होकर अनबन हुई उनमें और उन्होंने दूसरी पत्नी ला ली घर में, दूसरी शादी कर ली और दूसरी भी पत्नी घर में आ गई। अब ये जो कान माता ये बड़ी दुखी, बड़ी कष्टी, अब ये हमेशा भिक्षुओं के विरुद्ध हो गई और भिक्षुओं को गाली देने लगी। बोले उन भिक्षुओं की वजह से मेरी गृहस्थी खराब हो गई है। मैं अच्छी रहती थी घर में, लेकिन इनको मैंने दान दिया और अब मुझे बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। तो एकदम वो विरुद्ध बन गई। कोई भी भिक्षु देखती तो गाली गलौज करती। इस गली में जाकर, उस गली में जाकर, वहां जाकर, यहाँ जाकर, हर जगह वो गाली देती थी और लोगों को बताती थी कि मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, मतलब मैंने जो ऐसा ऐसा दान दिया इसलिए। तो इस प्रकार वो जिनको उनको बताती थी, जहां वहां कहती भी थी और बड़ी दुखी थी। तो भिक्षु लोगों ने भगवान बुद्ध को बताया कि बनते, वो जो कान माता है वो हमेशा भिक्षुओं को गाली देती है, बहुत परेशान करती है। तो क्या करना चाहिए? तो बुद्ध कहते हैं कि शांत रहो, हो जाएगा, शांत रहो, बदल जाएगा, शांत रहो। अब एक बार स्वयं भगवान उस कनक माता, कान माता के घर में गए और घर में जाकर जब उन्होंने सुना कि बुद्ध आ गए तो घर में पीछे जाकर वो छिप गई और सामने नहीं आई। और फिर उन्होंने, बुद्ध वहां पर रह करके, उनकी माता आई थी, उसकी माँ, तो माँ को बुद्ध ने पूछा कि कहाँ है कान माता, कहाँ है? भगवान, वो तो रो रही है, अंदर छिपकर बैठी बैठी रो रही है, उनको बुलाओ। तो बुलाया उसको। बुलाने के बाद बुद्ध ने कहा, देखो बेटी, तुम ऐसा क्यों रो रही हो, क्यों ऐसा गाली देती हो भिक्षुओं को? ये बताइए बेटी कि जब आपने दान दिया है तो क्या भिक्षु ने आपने जबरदस्ती से दान खींच कर लिया क्या? नहीं बनते, उन्होंने तो खींच कर नहीं लिया है। क्या उन्होंने मांगा क्या आपको कि मुझे ये दे दो, वो दे दो? नहीं, मांगा भी नहीं मुझे।
क्या जबरदस्ती भी लिया? क्या नहीं। वो उठा के ले गए? क्या नहीं, उठा के भी नहीं ले गए। तो उनकी क्या गलती है? तुमने दिया है ना, तुमने जो दिया है। हाँ, बनते दिया तो मैंने ही है, लेकिन अच्छा ही काम किया है ना तुमने दिया तो उससे ठीक है, अब मत दो। तुम्हें अच्छा नहीं लगता है ना, अब मत दो। लेकिन अब गाली गलौज तो मत दो। ये तो गाली गलौज देना बुरा है ना, ये तो तुम्हारे लिए बुरा है। जब तुम्हारे मन में आएगा दान देने का, देना, नहीं आएगा मत देना। लेकिन ऐसा अकुशल काम क्यों करती हो? वाणी से क्यों निंदा करती हो भिक्षुओं की? नहीं देना है तो मत दो, लेकिन अपनी वाणी से निंदा तो न करो। वाणी से मैत्री से बोलो ना, प्रेम से बोलो, तो कुशल कार्य होगा तुम्हारे वाणी का। और नहीं, तुम गाली देती रहोगी वाणी से तो अकुशल कार्य होगा, वो तुम्हारे लिए भविष्य में घात करने वाला होगा। तो ऐसा ना करो, गाली देना बंद कर दो, क्योंकि गलती तो तुम्हारी है। तो वो मान गई, समझ गई, बुद्ध को वंदन किया। भगवान, मैं अब गाली गलौज नहीं करूंगी भगवान, ठीक है, मेरी गलती है, मैं सही लूंगी भगवान। और भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद से बड़ा उसका लाभ हो गया। फिर वहां से बुद्ध निकले और जा रहे विहार में। तो विहार में जाते समय राजा ने दूर से देखा कि बुद्ध असमय, अभी ये तो समय नहीं, ये तो पिंडपात का भी समय नहीं है, असमय आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो जब राजा ने दूर से देखा, उन्होंने सिपाही को भेजा कि भगवान को बुला लिया। और सिपाही गया, राजा भी नीचे उतरे, बुद्ध का स्वागत किया। राजा ने बोला, भगवान कहाँ गए थे ऐसे इस वक्त? उन्होंने कहा कि वो कान माता को मैं कुछ समझाने गया था और उसको मैंने लोकोत्तर संपत्ति दे दी है, वो बड़ी प्रसन्न हो गई है। तो राजा ने सुना आपने उसको लोकोत्तर संपत्ति दी, मैं उसको लोकीय संपत्ति दूंगा। ऐसा करके उसने कहा कि मैं कान माता को मेरी पुत्री करके, मेरी कन्या करके उसका मैं स्वीकारता हूं, उसको घोषित करता हूं। और उसने, राजा ने उसको दत्तक लिया, कान माता को, और मेरी कन्या करके उसने घोषित किया कि ये मेरी राजकन्या है। और बहुत अलंकार आभूषण ये वो सब पहनकर उसका बड़ा सत्कार किया समाज में। जब समाज में सत्कार किया और राजा ने राजकन्या करके घोषित कर दिया, तो वहां के नगर के जो श्रेष्ठी थे, वो श्रेष्ठी बड़ी प्रसन्न हो गए। और उस श्रेष्ठी ने कहा कि हम ये जो राजपुत्री है, राजकन्या है कान माता, उनको हम अपने घर में अपने लड़के के लिए उनको हम ले जाएंगे। और बड़े सम्मान से एक श्रेष्ठी उनको अपने लड़के के लिए ब्याह कर ले गए, राजकन्या करके ले गए। अब जब वो सृष्टि के यहां चली गई तो सारा धन दौलत आभूषण करोड़ों की संपदा सब उनको मिल गई, बड़ी प्रसन्न। और कहने लगी, तो देखो जी बुद्ध का ही पद है, बुद्ध ने मुझे समझाया और आज देखो ना क्या फल मुझे मिला। मैंने थोड़ा सा ही दान दिया था, लेकिन आज देखो दान का फल क्या होता है, कब कैसा क्या मिलेगा किस समय कहा नहीं जा सकता। तो जब वो सृष्टि के घर में गई तो वहां जाकर भी वो सृष्टि ने कहा कि बेटी तुम्हें जो दान देना है दान दो, दान देना अच्छा है बेटी। क्या हम क्या ले जाएंगे क्या अपने धन दौलत अपने साथ? कुछ नहीं रहेगा बेटी, यहाँ पर जितना अच्छा उपयोग करेंगे ना अपने धन दौलत का, धन संपत्ति का, वही अच्छा है। लोगों को सुख शांति देगा, हमें शांति मिलेगी, हमें पुण्य मिलेगा। यही तो धन दौलत का उपयोग, अच्छा उपयोग माना जाता है। तो उन्होंने उनको पूरा छूट दे दिया कि तुम्हें दान देना है देते रहो। उन्होंने चारों दिशाओं में जाहिर कर दिया कि भिक्षु आए तो उन्हें दान मिलेगा, और जो
दान देना उसने शुरू कर दिया। और इस प्रकार वो बड़ी अच्छी बाद में श्रोतापन्न अवस्था को उसने प्राप्त कर दिया और बड़ा मंगलमय आनंदमय जीवन जीते रही। उसी अवसर पर तथागत बुद्ध की देशना है, यथापि रह दो गंभीरो विपस्सन विपस्सनो अनाविलो एवं धम्मानि सुत्वानं विपसंदन्ति पंडिता। जिस प्रकार समुद्र का पानी बड़ा गहरा होता है लेकिन बड़ा शांत होता है भीतर में, इसी प्रकार अपने मन को प्रसन्न रखो, अपने चित्त को बहुत प्रसन्न बहुत गंभीर रखो, भीतर ही भीतर बहुत गंभीर रखो। धम्मों को सुनकर अपने चित्त को निर्मल रखो, निर्मल करते जाओ, बड़ा कल्याण होगा। और जो पंडित आदमी होते, बुद्धिमान आदमी होते हैं, वो अपने चित्त को हमेशा निर्मल और प्रसन्न प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं। उसमें ही बड़ा मंगल है, बड़ा कल्याण है। आप सबका मंगल हो, आप सबका मंगल हो, सुख शांति मिले आप सबको, मंगलमय आपकी जीवन यात्रा पार पड़े। आपकी सेवा में, सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथिर।